Hello everyone, this is Kishore Singh. Today we are going to discuss about method validation on HPLC. Method validation क्या होता है, method validation हम क्यों करते हैं and कितने types के इसके parameters होते हैं. So let's get started. Method validation. HPLC method validation is an essential process that ensures the reliability, accuracy, and reproducibility of the HPLC method used for the pharmaceutical analysis. मेथड वैलिडेशन क्या है? मेथड वैलिडेशन ये एश्योर करता है जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग एनालिसिस के लिए, जो उससे हमें रिजल्ट मिल रहे हैं वो ट्रस्टेबल हैं और एक्यूरेट हैं। वेदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे उसे यूज़ करें या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिस्ट उसे परफॉर्म करें, तो हमें जो भी रिजल्ट मिलेंगे वो हर बार सेम मिलेंगे। तो ये है मेथड वैलिडेशन। मेथड वैलिडेशन के बाद आते हैं मेथड वैलिडेशन पैरामीटर्स। मेथड वैलिडेशन के पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, स्पेसिफिसिटी, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, लीनियरिटी एंड रेंज, एलओडी लिमिट ऑफ डिटेक्शन, एलओक्यू लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, सिस्टम सुटेबिलिटी एंड लास्ट रोबस्टनेस। These are the parameters of method validations. अब वन बाय वन हम देखेंगे कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो पैरामीटर्स हैं ये क्या क्या हैं। स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी में किसी भी ड्रग प्रोडक्ट में हम एनालाइट की प्रेजेंस को चेक करते हैं। एनालाइट जो भी हमारा एपीआई है वो उसमें प्रेजेंट है डोसेस फॉर्म में या नहीं, तो हम ये डिसाइड करते हैं बाय द पीडीए डिटेक्टर, फोटो डायोड एरे डिटेक्टर। तो स्पेसिफिसिटी में हम बेसिकली किसी भी एपीआई की प्रेजेंस चेक करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म में प्रेजेंट है या नहीं। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में हम देखते हैं कि जो भी हमारे डोसेज फॉर्म है उसके जो एपीआई है लाइक 99% उसके एसए की वैल्यू है। तो जब हम एचपीएलसी पे कोई सैंपल रन करेंगे तो उसके रिजल्ट कितने आ रहे हैं, लाइक हमने कोई सैंपल 3 बार रन किया है एचपीएलसी पे तो उसके रिजल्ट आ रहे हैं 98, 97 और 100। तो ये एक्यूरेट है या नहीं है, एक्यूरेट है, प्रिसाइज है या नहीं है, ये कितना हमारे ट्रू वैल्यू के क्लोज आ रहे हैं। तो ये है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब मेन क्वेश्चन आता है कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी ये है हमारा डोसेज फॉर्म, ये है हमारा एपीआई। एपीआई की ऐसे की वैल्यू आ रही है 99%। अब जब हमने एचपीएलसी पे रन किए हैं, लाइक कोई भी सैंपल हमने 3 बार रन किए हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है 79%, 80 और 78%। जो ये रिजल्ट है वो हमारे ट्रू वैल्यू से कम है। जो 3 सैंपल रन किए हैं उसके रिजल्ट आपस में तो क्लोज हैं, बट जो हमारे ट्रू वैल्यू है उससे कम है। तो ये जो रिजल्ट हैं वो एक्यूरेट हैं बट प्रिसाइज नहीं है। वहीं हम बात करें प्रिसीजन की, प्रिसीजन में क्या होगा, लाइक एसए की वैल्यू है 99%, हमने वही सैंपल 3 बार रन किए और यहाँ उसकी वैल्यू आ रही है 99, 100 और 98%। तो जो ये रिज़ल्ट होंगे वो एक्यूरेट भी हैं, ये आपस में आसपास आ रहे हैं और प्रिसाइज भी हैं। जो हमारी ट्रू वैल्यू है जैसे कि 99% है तो वो उसके भी क्लोज आ रहे हैं। तो ये है हमारा प्रिसीजन। जो वैल्यू आई हमारी रिजल्ट्स की वो 99, 100, 98% आई है, जो कि ट्रू वैल्यू के काफ़ी क्लोज है। तो ये है प्रिसीजन। तो ये कॉन्सेप्ट है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का।
और प्रिसीजन के 3 डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। मेथड प्रिसीजन, सिस्टम प्रिसीजन और इंटरमीडिएट प्रिसीजन। इन तीनों पैरामीटर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट पैरामीटर आता है लीनियरिटी एंड रेंज। इसके अंदर हम जितनी ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतनी ही एब्जॉर्बेंस भी बढ़ती रहेगी। तो ये है लीनियरिटी, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी रेंज डिसाइड करेंगे कि कितनी मिनिमम क्वांटिटी पे हमारा सिस्टम उस ड्रग की डिटेक्ट कर पा रहा है, कितने ड्रग को डिटेक्ट कर पा रहा है। तो यह है लीनियरिटी एंड रेंज। लाइक हम लीनियरिटी में कंसंट्रेशन ले रहे हैं 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm एंड 50 ppm। तो जो ग्राफ मिलेगा हमें वो लीनियर मिलेगा 20, 30, 40 और 50। कंसंट्रेशन एंड अब्जॉर्बेंस, लीनियरिटी और कंसंट्रेशन में, लीनियरिटी और रेंज में हमारा जो ग्राफ मिलेगा वो लीनियर मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है लीनियरिटी एंड रेंज का। एलओडी, एलओडी क्या है? एलओडी है लिमिट ऑफ डिटेक्शन। लिमिट ऑफ डिटेक्शन क्या है? लिमिट ऑफ डिटेक्शन है जो हमारा एचपीएलसी सिस्टम है वो कितनी मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग को डिटेक्ट कर सकता है, बट क्वांटिफाई नहीं कर सकते हम इस डिटेक्शन लिमिट को। बस एचपीएलसी क्या करेगा, वो डिटेक्ट कर लेगा मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग को। अब नेक्स्ट आता है एलओक्यू। ये है लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। इसमें क्वांटिफाई करेगा जो भी ड्रग है, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं हम। अब नेक्स्ट आता है सिस्टम सूटेबिलिटी। सिस्टम सूटेबिलिटी, हम सिस्टम की सूटेबिलिटी चेक करते हैं। जो भी हम मेथड हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल ड्रग की एनालिसिस के लिए, कि वो सिस्टम उस मेथड के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो सिस्टम सूटेबिलिटी के डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, लाइक रिजोल्यूशन, आरएसडी, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, टेलिंग फैक्टर, पीक टू वैल्यू रेशियो, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स हैं सिस्टम सूटेबिलिटी के। तो इनके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कोई सिस्टम सूटेबल है उस मेथड के लिए या नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोबस्टनेस। रोबस्टनेस में क्या होता है, जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए उसके अंदर हम डेलिबरेटली माइनर चेंजेस करते हैं। लाइक जो कॉलम का टेम्परेचर है वो पहले था 40 डिग्री सेल्सियस, बट अब हम उसमें चेंज करेंगे 39 डिग्री सेल्सियस या 41 डिग्री सेल्सियस, और फ्लो कंसंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, और डिटेक्शन लिमिट, जो डिटेक्टर की डिटेक्शन लिमिट है, वेवलेंथ है, उसमें माइनर चेंज कर देंगे। फिर हम इंश्योर करेंगे कि जो हमने डेलिबरेटली स्मॉल चेंजेस किए हैं उसकी वजह से जो रिजल्ट हैं वो वेरी नहीं किए हैं, उसके रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ये है रोबस्टनेस।
तो दिस इज द ब्रीफ अबाउट method validation and its parameters. Thank you.